नंदनपुर नाम का एक छोटा गांव था जहां लोग मिलजुल कर रहते थे। इस गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था जो गांव वालों की आस्था का केंद्र था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में पूजा करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन अब मंदिर के चारों ओर जंगल इतना घना हो गया था कि लोग वहां जाने से डरने लगे थे। अरे सीमा, सुना है अब मंदिर जाने में बहुत खतरा हो गया है। जंगल इतना बढ़ गया है कि जंगली जानवरों का डर बना रहता है। हाँ रवि, लोग तो कहते हैं कि मंदिर के आसपास रात को अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। कई लोगों ने तो वहां जाना ही छोड़ दिया है। अगले दिन गांव के लोग सरपंच रामेश्वर के घर इकट्ठा हुए। सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि मंदिर तक का रास्ता साफ किया जाएगा। हमें मिलकर इस रास्ते को साफ करना होगा, वरना हमारी आस्था का केंद्र हमसे दूर हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा रवि, अगर हम सब एकजुट होकर काम करेंगे तो यह मुश्किल नहीं रहेगा। कुछ दिन बाद जब रास्ता साफ हो चुका था, गांव में एक अफवाह फैल गई कि मंदिर के पास भूत देखा गया है। लोगों में डर बढ़ता जा रहा था। रवि, सुना है कि जो लोग मंदिर गए थे उन्होंने वहां एक भूत देखा है। अब तो और भी डर लगने लगा है। सीमा, मुझे नहीं लगता कि ये सच है। चलो सरपंच जी से बात करते हैं। रवि और सरपंच ने तय किया कि वे खुद मंदिर जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। जब वे मंदिर पहुंचे तो देखा कि वहां कोई भूत नहीं था। असल में वहां एक बूढ़ा साधु ध्यान करने के लिए आया था, जिसे लोग गलतफहमी में भूत समझ बैठे थे। देखो, यह कोई भूत नहीं है, ये साधु बाबा हैं जो यहाँ तपस्या कर रहे हैं। मैं यहाँ सिर्फ भगवान शिव की आराधना करने आया हूँ। आप लोग बिना डर के मंदिर में आ सकते हैं। गांव वाले समझ गए कि डर सिर्फ अफवाहों का नतीजा था। सभी ने मिलकर साधु बाबा से माफी मांगी और फिर बिना किसी डर के मंदिर में पूजा करने लगे। गांव में फिर से शांति लौट आई। साधु बाबा की सच्चाई जानने के बाद गांव वाले खुशी खुशी मंदिर में पूजा करने लगे। उन्होंने इस बात को सराहा कि रवि और सरपंच रामेश्वर ने समय पर सही निर्णय लिया और गांव को डर से मुक्त किया। रवि भाई, तुम्हारी सूझबूझ और सरपंच जी की हिम्मत से ही हम इस समस्या से बाहर आ पाए हैं, नहीं तो हम सब भूत के डर में जी रहे होते। बिल्कुल सही, अगर रवि और सरपंच जी ने पहल न की होती तो हम सचमुच उस साधु बाबा को भूत समझते रहते। उस रात रवि और सीमा मंदिर से लौटते समय एक पेड़ के नीचे बैठ गए। आसमान में चांदनी फैली हुई थी और दोनों के चेहरे पर संतोष था। रवि, आज मैंने समझा कि सच्चाई और हिम्मत से बढ़कर कुछ नहीं। अगर तुम और सरपंच जी ने हिम्मत न दिखाई होती तो हम सब डर में जीते रहते। हाँ सीमा, डर तो बस हमारे दिमाग का खेल है। जब हम सच्चाई को जान लेते हैं तो डर का कोई मतलब नहीं रहता। हमें हमेशा किसी भी समस्या का सामना हिम्मत से करना चाहिए और एकजुट होकर काम करने से हर समस्या का हल मिल सकता है। ये तो हम गांव वालों ने मिलकर साबित कर दिया। कुछ दिन बाद गांव वालों ने मंदिर में एक बड़ा उत्सव मनाने का निर्णय लिया। इस उत्सव में साधु बाबा भी शामिल हुए और उन्होंने गांव वालों को आशीर्वाद दिया। सभी ने मिलकर गांव की एकता और सच्चाई की जीत का जश्न मनाया। आज हम सब यहाँ इस बात का जश्न मना रहे हैं कि एकजुटता, सच्चाई और हिम्मत से हर समस्या का समाधान हो सकता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे गांव ने बिना किसी डर के इस चुनौती का सामना किया। आप सबका सहयोग देखकर मुझे खुशी हुई। याद रखें, जब तक आप सत्य और साहस के मार्ग पर चलेंगे, कोई भी समस्या आपको रोक नहीं सकती। गांव का वातावरण अब पूरी तरह बदल चुका था। लोग अब मंदिर में नियमित रूप से आने लगे थे और गांव में पहले से भी ज्यादा शांति और खुशहाली लौट आई थी। मंदिर का रास्ता अब साफ और सुरक्षित था और गांव वाले रोज वहां पूजा करने आने लगे। सीमा, देखो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। गांव में शांति लौट आई है और हमारी आस्था पहले से भी मजबूत हो गई है। हाँ रवि, ये सब तुम्हारी और सरपंच जी की सूझबूझ का नतीजा है। हमें भी हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। डर और अफवाहों से कोई समस्या हल नहीं होती। हमें हमेशा सच्चाई की तलाश करनी चाहिए और समस्याओं का सामना हिम्मत और एकजुटता से करना चाहिए। जब तक हम एक साथ मिलकर मेहनत करते हैं, तब तक हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं।